गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। मैं बात करूंगा यंग एडल्ट्स में कोलन कैंसर के बारे में। एक अलार्मिंग ट्रेंड है जो आपको समझने की जरूरत है। जो कोलन कैंसर पहले ऐसा बढ़ती हुई उम्र की बीमारी माना जाता था, ऐसा नहीं है। आज की तारीख में यंगर जो एडल्ट्स हैं उनमें जो बड़ी आंत या कोलन का कैंसर है इज क्वाइट कॉमन। नाउ अगर हम ध्यान से देखें कि जो यंगर एडल्ट्स हैं उनमें ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो बड़ी आंत का कैंसर वो इंक्रीज हुआ है। पहले जो कोलन कैंसर है माना जाता था कि 50 साल की उम्र के बाद ही सामने आता है, लेकिन आज की तारीख में सच्चाई नहीं है। नाउ अगर हम ध्यान से देखें तो जो कोलन कैंसर है वो लीडिंग काज ऑफ डेथ माना जाता है उन पुरुषों में जिनकी एज 20 से 49 साल है। इसका मतलब है यंगर एडल्ट्स 20 से लेकर 49 साल के बीच में। तो जो अर्बन पॉपुलेशन है उनमें जो कोलन कैंसर है इज ए वेरी कॉमन रीजन फॉर डेथ। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। और अगर हम यूएसए के फिगर्स को देखें तो दे आर अलार्मिंग। इन फीमेल्स जो यंगर एडल्ट्स हैं इनको ब्रेस्ट कैंसर के बाद ये नंबर 2 का कॉमन कैंसर है जो सबसे सामने आता है। नो, ये अलार्मिंग शिफ्ट है इन द सेंस कि 1990 के पहले ये जो कोलोरेक्टल कैंसर था ये चौथे नंबर पे आता था। आज की तारीख में जो मेल्स हैं उनमें ये नंबर 1 पर आ गया है और फीमेल्स में नंबर 2 पर आ गया है। यंगर एडल्ट्स में जो ये चौथे नंबर पर था, ये बिल्कुल सच्चाई है। ये जो ट्रेंड्स हैं ये सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के नहीं है, ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पार्ट ऑफ एशिया, यूरोप, ये ट्रेंड यही है। तो ऐसा नहीं है कि हमारा देश इससे अछूता है, इंडिया में भी लगभग ट्रेंड यही है। तो इसलिए सच्चाई को समझने की जरूरत है। ऐसा क्यों हुआ, कोई क्लियर कट आंसर नहीं है। ऐसा क्या कोई कारण है, कोई क्लियर कट आंसर नहीं है। बट बहुत सारी थ्योरीज हैं जो आपको समझने की जरूरत है। नंबर 1, ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो मोटापा है वो बढ़ा है, जो ओबेसिटी है वो बढ़ी है। जो ओबेसिटी को अगर हम ध्यान से देखें तो आपका जो बॉडी का वेट है एंड कोलोरेक्टल जो कैंसर है उनका डिस्टिंक्ट कनेक्शन है। अगर आपका जो बॉडी का वेट है वो 10 किलो ज्यादा है तो आपकी बॉडी में 8% जो रिस्क है कोलन कैंसर की वो बढ़ जाती है। इसका मतलब ओबेसिटी इज वन ऑफ द रीजन। ओबेसिटी बढ़ी है इसलिए कोलोरेक्टल कैंसर बढ़ा है और यंगर पॉपुलेशन में आ गया है। नंबर 2 पर आती है सीडेंटरी हैबिट्स। आप जो है ना कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करते, आप टीवी के सामने बैठे रहते हैं एंड आप डेस्क जॉब करते हैं जो बैठ बैठ के करते हैं कंप्यूटर पे लंबे समय तक। ये आपकी कोलन कैंसर की जो रिस्क है उसको बढ़ाता है। तो आपकी जो सीडेंटरी हैबिट्स हैं दे आर नंबर 2। नंबर 3, आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते इन द सेंस कि आपको रोज एटलीस्ट 30 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, दे डू नॉट मीट दोज गाइडलाइंस एंड ये कोलोरेक्टल कैंसर की रिस्क को बढ़ाता है। दैट्स नंबर 3। नंबर 4, जो डाइटरी चॉइसेस हैं। अगर आपको रेड मीट ज्यादा खाने की आदत है, आपको स्मोक्ड मीट ज्यादा खाने की आदत है, आपकी डाइट में फाइबर की मात्रा कम है, आपकी डाइट में फैट की मात्रा ज्यादा है एंड आप हाई फैट या हाई प्रोसेस्ड फैट जैसे इस तरह की चीजें खाते हैं तो उनसे जो कोलन कैंसर है उसका रिस्क हमेशा बढ़ता है। जो आप फ्रूट्स नहीं खाते, वेजिटेबल्स कम खाते हैं, ये इससे आपको कोलन कैंसर का जो खतरा है वो हमेशा बढ़ता है। नंबर 5, स्मोकिंग। अगर हम देखें यंगर एडल्ट्स उनमें स्मोकिंग की जो अमाउंट है, जो इंसिडेंस है वो ज्यादा है। तो जो एडल्ट्स हैं जिनकी एज 25 से 44 साल है, जो हेवी स्मोकर्स हैं, उनमें कोलन कैंसर का जो रिस्क है वो हमेशा ज्यादा है। नाउ लुक एट द अल्कोहल कंजम्पशन। अगर हम नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट्स को देखें तो जो मॉडरेट टू हेवी कंजम्पशन है अल्कोहल का वो बड़ी आंत का कैंसर का जो रिस्क है उसको बढ़ाता है। तो 6 ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं जो इस चीज का इंडिकेशंस देते हैं कि यंगर जो पॉपुलेशन है उसमें कोलन कैंसर बढ़ने लगा है एंड ज्यादा आ रहा है। लेकिन देयर आर सर्टेन इंडिविजुअल्स जिनमें कोई भी फैक्टर्स नहीं है फिर भी बड़ी आंत का कैंसर सामने आता है। ये समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको लेट्रिन में ब्लड दिखाई देता है, रोज आता है या बीच बीच में आता है, तो आपको अपने इस प्रॉब्लम पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आपकी लेट्रिन की हैबिट्स चेंज हुई, आपको कॉन्स्टिपेशन रहने लगा, आपको डायरिया रहने लगा या अल्टरनेट डायरिया कॉन्स्टिपेशन है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपको पेट में दर्द रहता है, गैस पास होने में प्रॉब्लम होती है, पेट में गोला बनता है, गुड़गुड़ की आवाज होती है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। और आपका अगर वजन कम हो रहा है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं बड़ी आंत में कोई प्रॉब्लम तो डेवलप नहीं हुई। तो अगर हम यूएस प्रिवेंटिव सर्विस टास्क फोर्स की बात देखें तो व्हाट दे रिकमेंड, बाय द एज ऑफ 45
जो स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी है वो करानी चाहिए। जो स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी है या कोलोनोस्कोपी है, इसको गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, जिससे ये क्लियर होगा कि बड़ी आंत में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर छोटा मोटा पॉलिप निकलता है उसको निकाल के अलग कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो कोलोनोस्कोपी है वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। जो स्टूल अकल ब्लड टेस्ट है जो आप कराते हैं उससे कुछ पता लगता है, लेकिन अल्टीमेटली इट इज द कोलोनोस्कोपी जो इस समस्या से आपको बचाएगी। नाउ अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री कोलन कैंसर की है, आपको स्क्रीन कराने की जरूरत है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री कोलन कैंसर की है, आपको अपने डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। अगर ऐसा है तो कोलोनोस्कोपी कराइए। इन अर्ली स्टेज में ही जो प्रॉब्लम है उसको निप करने की जरूरत है। नो, ये बात बिल्कुल सही है कि रोज एक्सरसाइज करिए, फ्रूट्स ज्यादा खाइए, वेजिटेबल्स ज्यादा खाइए, रेड मीट को नीचे करिए, स्मोकिंग बंद करिए, अल्कोहल मिनिमाइज करिए और अपनी बड़ी आंत में बड़ी बीमारी होने का जो रिस्क है वो नीचे की तरफ लाइए। ये बिल्कुल सच्चाई है। तो आज की तारीख में अगर हम देखें, जो बड़ी आंत का कैंसर है यंगर पॉपुलेशन में काफी कॉमनली देखा गया है। और जो यंगर पॉपुलेशन में बड़ी आंत का कैंसर आ गया है, ये सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड में नहीं है, इवन इन अवर कंट्री, दैट इज द ट्रूथ। तो इसलिए इसके पीछे के क्या कारण हैं, उन कारण को कैसे आप ठीक करें ताकि इस तरह की प्रॉब्लम खड़ी ना होने पाए, इस चीज को समझने में अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प करी तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।